वेलकम टू एसएससी मेडी जी। एसएससी की परीक्षाओं में हर साल काफ़ी सीट्स केवल इसलिए वेस्ट चली जाती है कि लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। ज्वाइनिंग न करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर अगर कोई छात्र दिए गए समय अवधि तक ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उसकी सीट वेस्ट करने की जगह उसके बाद वाले छात्र को सीट जरूर मिलनी चाहिए। सालों की मेहनत के बाद छात्र लास्ट स्टेज तक पहुंचता है और फिर आधे नंबर के अंतर के कारण 2 साल फिर इन्हीं यातनाओं और सामाजिक अब्यूज का शिकार बनता रहता है। मैं संदीप यादव आप सभी एसएससी के छात्रों से अपील करता हूं कि एसएससी द्वारा वेटिंग लिस्ट जारी करवाने के लिए इस ट्विटर कैंपेन में अपना साथ जरूर दें। ये आपकी खुद की लड़ाई है और आपको पूरी सख्ती से लड़ना है। आज सीपीओ और एसएससी सीएचएसएल 2018 टाइपिंग की परीक्षा के साथ सारी बड़ी परीक्षाएं खत्म हो चुकी है। अब समय है कि हम अपने यूनिटी दर्शाने का आप सभी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें तथा अपने दोस्तों और साथियों को भी इस मुहिम में जरूर जोड़ें। आप सभी को पता है कि एसएससी एकमात्र भारत की ऐसी एग्जामिनेशन है जहां पर वेटिंग लिस्ट लागू नहीं होती है। वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट रेलवे में भी लागू होती है, वेटिंग लिस्ट बैंक में भी लागू होती है और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन है वहां पर भी वेटिंग लिस्ट लागू होती है, लेकिन एसएससी में नहीं होती। और आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि एसएससी सीजीएल में जो 10,000 या 8,000 पोस्ट आती है उसकी आधी पोस्ट ही भरी जाती है, आधी पोस्ट वैकेंट जाती है। आपको अगर ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी 10,000 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, 10,000 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो आप भ्रम में जी रहे हैं बहुत बड़े। मुश्किल से 3,000 या 4,000 कैंडिडेट ही सिलेक्ट होते हैं जो नए कैंडिडेट होते हैं। बाकी की जो 4-5 हजार वैकेंसीज होती हैं वो खाली जाती हैं। और जो सीएचएसएल में भी यही सेम चीज होती है, जो 5,000 वैकेंसीज आती हैं 5-6 हजार, उसमें 2-3 हजार भरी जाती हैं, बाकी की सीटें खाली जाती हैं। और एसएससी कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं करती है, बल्कि जो प्रीवियस वैकेंसी जो खाली चली गई हैं उनको ही नेक्स्ट ईयर इंक्लूड कर देती है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और एक आप समझ सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट ना होने के कारण स्टूडेंट्स की पूरी 3-4 साल की मेहनत बर्बाद जाती है। और ये हमारी डिमांड है कि जिस तरह सभी परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट है उसी तरह एसएससी में भी वेटिंग लिस्ट आ जाए। वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो उसके काफी ज्यादा फायदे हैं और जो एवरेज स्टूडेंट है जिनके कम मार्क्स हैं उनका भी सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट एसएससी में ऐसे होते हैं जिनको जॉब ऑलरेडी वर्किंग है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर सीटें बर्बाद करने के कारण या उनको उनकी मनचाही पोस्ट नहीं मिलती है फिर भी वो सीटें बर्बाद करते हैं, या कुछ लोग किसी कारण से ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो सीटें वैकेंट रह जाती है। तो इसीलिए मास लेवल पर ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है और ये ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है 1 दिसंबर को 11 बजे। आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। जिस तरह से हम सभी की यूनिटी ने ट्विटर के द्वारा ही पूरी की पूरी गवर्नमेंट को हिला दिया था और रेलवे मिनिस्ट्री मजबूर हो गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हमारी एग्जामिनेशन 15 दिसंबर से चालू होगी एनटीपीसी। हालांकि वो एक जुमला था, लेकिन फिर भी हमने सरकार को झुका दिया था। किस तरह से आपने देखा होगा कि सभी टीचर्स पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, तो सरकार तो झुकेगी। और ये जो सरकार है ये इतनी आसानी से नहीं झुकती कि आप सभी को पता है कि किस तरह से जो अन्नदाता है देश के किसान, जो सिर्फ उनको वोट बैंक के टाइम पर ही याद आते हैं, लेकिन आज आपने देखा कि क्या हालत की है, किसान को कुत्ता बना के मारा है, वहां पे रोक दिया गया है। तो इस तरह की गवर्नमेंट का अगर सामना करना है तो आपको भी अपनी आवाज को बड़े ही बलपूर्वक रखना होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी ने जिस तरह से पहले पार्टिसिपेट किया था उस तरह से फिर से इस बार भी पार्टिसिपेट करेंगे और वेटिंग लिस्ट आप सभी के सहयोग से, हमारे सहयोग से जरूर आएगी। इसके अलावा वोकेबुलरी स्पेशल ई बुक वॉल्यूम 1 जो लॉन्च हो चुकी है, डाउनलोड करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और वॉल्यूम 2 भी बहुत ही जल्द आने वाली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।